जुलाई 2021 में मार्क जुकरबर्ग की टोटल वेल्थ 142 बिलियन डॉलर थी और वो दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट इंसान थे। हर जगह यही बात हो रही थी कि मार्क जुकरबर्ग को नंबर 1 पे आने में कितना समय और लगेगा। लेकिन दोस्तों, इसी के बाद मार्क जुकरबर्ग की किस्मत उनसे रूठ गई और आज वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से गिर के वो 12वें नंबर पे चले गए हैं। पिछले 9 महीने में मार्क जुकरबर्ग की टोटल वेल्थ में 50% से ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो इसके पीछे कौन सबसे बड़ा रीजन है? क्या मार्क जुकरबर्ग की लीडरशिप में प्रॉब्लम है, क्या फेसबुक की पॉलिसीज में प्रॉब्लम है, या फिर दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं? आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं हम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है और उन्होंने दुनिया को सबसे खूबसूरत तोहफे में से एक दिया, फेसबुक नाम का, जिससे लोग अपने उन दोस्तों से भी मिले जिनसे वो कभी मिलना पॉसिबल ही नहीं था। फेसबुक के थ्रू फेसबुक दुनिया को जोड़ने का एक मीडियम बन चुका था और लोग ऑरकुट छोड़ के फेसबुक यूज करना शुरू कर चुके थे। फेसबुक एक इंस्टेंट हिट था और मार्क जुकरबर्ग पूरी दुनिया में यूथ आइकन बन चुके थे। दुनिया के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मार्क जुकरबर्ग को कॉपी करना शुरू कर चुके थे। जिस तरह से जुकरबर्ग एक ही कलर के टी शर्ट पहनते थे अपना टाइम सेव करने के लिए, उनको देख के लोग भी कॉपी करने लगे थे। फेसबुक ने दुनिया में एक सोशल मीडिया का रिवॉल्यूशन लाया था, लेकिन धीरे धीरे यही रिवॉल्यूशन हेट और फेक न्यूज फैलाने का एक अड्डा बन गया। लोगों की प्राइवेसी और डेटा लीक होना शुरू हो गई। फेसबुक का डार्क साइड धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा और फेसबुक पैसे कमाने के लिए लोगों के डेटा इलीगली बेचना शुरू कर चुकी थी कंपनीज को। फेसबुक ने अपने कंपटीटर्स को भी कमजोर करना शुरू किया। यहां पे उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी खरीद लिया था। हमने इंस्टाग्राम पे भी एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से इंस्टाग्राम को फेसबुक ने एक्वायर किया था। फेसबुक कुछ पैसे कमाने के लिए टेरर को भी बढ़ावा देना चालू कर दिया और इसके बाद लोगों की अब आवाजें फेसबुक पे दबने लगी। लेकिन फेसबुक को लोगों के गुस्से का अंदाजा नहीं था और इनको सबसे पहला अंदाजा 2020 में लगा, जब 500 कंपनियों ने इनको एडवर्टीजमेंट देने से मना कर दिया। लोगों का मानना था कि यह प्लेटफॉर्म हेट स्पीचेस और रेसिज्म बढ़ाने का काम कर रही है। फेसबुक इन चीजों से उबर ही रहा था कि यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस हो गया, जिस वजह से एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करना कंपनियों ने और ज्यादा कम कर दिया और फेसबुक का टोटल 97% रेवेन्यू एड्स के थ्रू ही आता है। और इसका सीधा असर मार्क जुकरबर्ग के बैंक अकाउंट पे भी देखा गया। जिस तरह से फेसबुक का डिक्लाइन हो रहा था, मार्क जुकरबर्ग का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। लेकिन एड्स और रेवेन्यू तो बस एक पार्ट है, स्टोरी दूसरी भी है। अभी दोस्तों, आज भारत में जॉब सर्च करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है और उससे भी मुश्किल है अगर आप अपना डोमेन छोड़ के दूसरे डोमेन में अगर आप जाना चाहते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल है। आपका रिज्यूमे, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ देखा जाता है और फिर भी आप शायद ही इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक लड़के के बारे में बताना चाहता हूं, सार्थक जोशी, जो बीकॉम किया था। उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद सार्थक ने कई बार ट्राई किया, लेकिन उन्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल रही थी सॉफ्टवेयर फील्ड में। इसके बाद उन्हें कहीं से फॉर्चुनेटली री-लेवल के एग्जाम के बारे में पता चला, जहां पे सिर्फ स्किल मैटर करती है। उन्होंने एग्जाम दिया और 15 दिन के अंदर ही ब्लू स्टैक, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है सॉफ्टवेयर में, उसमें उनको इंजीनियरिंग की जॉब मिली। आज उनके पोस्टर इंडिया में बहुत जगह लगे हुए हैं, जिससे उनकी फैमिली बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है। वो सब क्यों पॉसिबल हुआ दोस्तों? क्योंकि कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, रिलेवल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि लोगों को हेल्प करते हैं अपनी स्किल को और ज्यादा निखारने में और बड़ी कंपनियों में जॉब लेने में। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना इंटरेस्ट परस्यू करना चाहते हैं, आप भी सार्थक के जैसा अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, अपना डोमेन चेंज करना चाहते हैं, तो री-लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने स्किल्स के बेसिस पे आप एग्जाम दीजिए और ना कोई डिग्री ना कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है और बड़ी कंपनियां आपको उसके थ्रू हायर करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के थ्रू जाके इस एग्जाम को दे सकते हैं बहुत इजीली और बहुत सारी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेंगी। आज मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के 16% शेयर्स हैं और जुकरबर्ग की पूरी इमेज और उनकी पूरी दौलत इस फेसबुक पे ही डिपेंडेंट है। आज मार्क जुकरबर्ग के पास $7 मिलियन का कैलिफोर्निया स्टेट है, $100 मिलियन की हवाई प्रॉपर्टी है, $150 मिलियन का याट है, प्राइवेट जेट्स हैं और बहुत सारे कुछ है इनके पास। लेकिन दिसंबर 2021 के क्वार्टर में फेसबुक के प्रॉफिट में कमी दिखाई दी और इसके बाद फोरकास्ट भी हुआ कि अगले भी जो क्वार्टर है उसमें फेसबुक का रेवेन्यू और ज्यादा गिरेगा। इसको देखते हुए 3 फरवरी 2022 को $300 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए, जिसका पूरा असर फेसबुक के अकाउंट में सीधे सीधे दिखाई दिया। इसके साथ ही बहुत सारे यूजर्स 2021 में फेसबुक छोड़ के चले गए और 2021 के अंत तक 2 बिलियन से थोड़े से कम यूजर्स इनके पास बचे थे। दोस्तों, फेसबुक अपने हर यूजर को एक प्रोडक्ट की तरह यूज करता है और उनको बहुत सारी चीजें बेचने की कोशिश करता है। तो हर अकाउंट अगर लॉग आउट होता है या कोई डिलीट करता है तो उसका असर फेसबुक के ऊपर जरूर पड़ता है।
आज बहुत सारे यूजर्स फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत पैनिक का कारण नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही इनकी कंपनियां हैं। लेकिन इनके सामने असली जो पैनिक का कारण है वो है टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, फेसबुक का उसको सामने कंपीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ग्लोबली लॉन्च होने के सिर्फ 4 साल के अंदर ही टिकटॉक ने 1 बिलियन यूजर्स टच कर लिया, जो कि 1 बिलियन यूजर फेसबुक को टच करने में करीब 8 साल लगे थे, इंस्टाग्राम को भी 8 साल लगे और व्हाट्सएप को 7 साल लगे थे, और यही आधे टाइम में यहां पे टिकटॉक ने पूरा किया। फेसबुक के टेंशन का सबसे बड़ा दूसरा कारण है उनके 18 से 25 साल के एज ग्रुप छोड़ के उनको जा रही है, क्योंकि ये वही एज ग्रुप थी जिसने फेसबुक को पूरी दुनिया में पॉपुलर किया था। बहुत सारे यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को फेसबुक चलाना सिखाए थे, अपना अकाउंट बनाना सिखाए थे, इसी वजह से फेसबुक पूरे दुनिया में पॉपुलर हुआ था, और आज यही एज ग्रुप इनके साथ नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसे बहुत क्लोजली समझने की कोशिश करेंगे तो मार्क जुकरबर्ग का जो फॉल है वो सोशल मीडिया के ट्रेंड बदलने की वजह से है। एक समय था जब फेसबुक सबसे बड़ा ट्रेंड था दुनिया का, लेकिन आज वो ट्रेंड बदल के यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक तक पहुंचता जा रहा है। आज फेसबुक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $475 बिलियन है, और मार्क जुकरबर्ग की हम टोटल वेल्थ देखें तो वो $76 बिलियन है। पिछले 4 महीनों में मार्क जुकरबर्ग ने $50 बिलियन गंवाए हैं, जो कि अगर हम टॉप 20 बिलियनर्स देखेंगे सबसे रिचेस्ट, तो उनमें सबसे ज्यादा जो किसी ने गंवाया है वो मार्क जुकरबर्ग ही हैं। तो अगर आप ओवरऑल फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग के डिक्लाइन का रीजन समझेंगे तो यहां पे मार्क जुकरबर्ग की लीडरशिप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहां पे इनकी प्राइवेसी पॉलिसी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और फेसबुक अपने पुराने तरीकों से ही पिछले 10-15 सालों से ऑपरेट कर रही है, जिस वजह से यूजर्स फेसबुक से बोर हो गए और वो दूसरे मीडियम्स पे चले गए। आज यूजर्स क्या डिमांड करता है फेसबुक से? वो चाहता है कि एक क्रेडिबिलिटी बने, एक ऑनेस्टी बने, एक ट्रांसपेरेंसी बने, लेकिन फेसबुक इन सब चीजों को देने में पॉसिबल नहीं है, और वो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज से एक फाइट अक्सर होती रहती है प्राइवेसी पॉलिसी को लेके, जिसको अभी तक फेसबुक सॉल्व नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, आप कमेंट ऑप्शन में लिख कर बताइए क्या आप अब फेसबुक यूज करते हैं कि आपने भी यूज करना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे तो कई साल हो गए हैं फेसबुक यूज किए हुए, मैं किसी काम से कभी फेसबुक खोला करता हूं। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए आप कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और आपको क्या कमी लगती है फेसबुक में, वो भी आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो जरूर मिल जाए।